कक्षा संचयन और चैप्टर 1 पढ़ा रही थी। चैप्टर 1 है हरिहर काका। तो हरिहर काका का मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिया। अब चौथा पार्ट आज पढ़ाने आप लोग को जा रही हूँ। हरिहर काका, उनके लेखक है मिथिलेश्वर। तो मैंने पढ़ाया था कि हरिहर काका जो है, सॉरी बेटा, मैंने पढ़ा दिया था कि हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी अच्छे से उनको खाने पीने को नहीं दिया जा रहा था। तो उनको एक दिन जो है शहर से उनका भतीजा का जो दोस्त आता है, तो अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, तो उनको इच्छा होती है बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन उनको रूखा सूखा ऐसे ही मिलता है। उसके बाद वो गुस्सा होकर थाली पटक देते हैं। पटक के वो खलिहान में अपने भाइयों से जा रहे हैं उनके बारे में कंप्लेन करने। तब तक क्या होता है कि महंत जी को किसी पुजारी द्वारा पता चल जाता है हरिहर काका के घर की घटना, और महंत राम नामी चादर ओढ़ के और चले आते हैं हरिहर काका के मिलने के लिए, और उनको लेके चले जाते हैं। जाके बहुत सारी बातें बताते हैं कि तुम भग ठाकुर जी के नाम अपनी ज़मीन दान कर दो, भाई हैं तो तुम्हारे पास ज़मीन इसीलिए पूछते हैं, नहीं तो नहीं पूछेंगे। इधर ठाकुरबाड़ी में ये सब चीज़ चल रहा था। इधर जो है ना ये जो है ना हरिहर काका के भाइयों को इस घटना की पता चली, तो उन्होंने अपनी पत्नियों पर खूब बरसे। फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। मैंने इस दुर्घटना का, इस इंसिडेंट का उनके भाई को पता चला। किस इंसिडेंट का पता चला कि ठाकुरबाड़ी के महंत जो है ठाकुर हरिहर काका को लेके चले गए हैं। तो उनको पता चला, तो उन्होंने अपने पत्नियों पर खूब बरसे, खूब गुस्से हुए। लेकिन एक जगह बैठकर उन्होंने चिंता किए, सोच पर करे कि गांव के किसी व्यक्ति से कुछ भी उन्होंने नहीं कहा था। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति से उन्होंने कुछ नहीं कहा था, कुछ भी नहीं बताया था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो उठा। दरअसल बहुत सी बातें ऐसी होती है, उनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को हो जाती है। मैंने महंत जी हरिहर काका से क्या कहे होंगे, क्या समझाए होंगे, इन सब किसी को उनकी जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावे उनका मन क्या था, शंका से भर गया था, क्योंकि बेचैन हो गया था। दरअसल कह रहे कि बहुत सी बात ऐसी होती है जो कि बिना बताए लोगों को पता चल जाती है। यानी महंत क्या कहे होंगे, यहाँ क्या होगा, वो बात किसी को चर्चा में नहीं आ रही थी, लेकिन मन ही मन सब उसकी जानकारी ले लिए थे। उसके बाद शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापिस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। तो शाम जैसे हुआ, शाम होने से पहले हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं। हरिहर काका से बोलते हैं कि आप वापस घर चलो। इससे पहले हरिहर काका कुछ भी कहते, महंत जी बीच में इंटरफेयर करने के लिए आ गए हैं और कह रहे हैं कि हरिहर का यहीं रहने दो, इनका मन बीमारी से उठा है, इनका मन बेचैन है, ईश्वर के यहाँ रहेगा, मन ईश्वर भगवान के पास रहेगा, ठाकुर जी के पास रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर से ले चलने के लिए जिद करने लगे। भाई बोलने लगे कि आप घर ले चलने की। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। यहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा, एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। मैंने उनके भाई, लेकिन कितना भी महंत समझा रहे थे, भाई उन्हें घर चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोग भी बोलने लगे कि एक दिन वह ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों को निराश होके, चाहते हुए भी छोड़ के उन्हें लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही की। रात का समय जब हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में रह जाते हैं तो उनके खाने के लिए जो चीज़ें दी जाती है, जो मिष्ठान और व्यंजन दिए जाते हैं, वैसा वो कभी नहीं खाए थे। उनको घी टपकता हुआ मालपुआ मिला था, रस बुनिया, रस वाली बुनिया, लड्डू, छेने मैंने पनीर की सब्जी, दही और खीर, मैंने जो खाना उनको ठाकुरबाड़ी में मिला वो खाना उन्होंने कभी भी नहीं खाया था। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था।
पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति और संतोष आया वो अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। बोला है कि पुजारी जी अपने हाथ से हरिहर काका को खुद के हाथ से भोजन परोस रहे थे। पास में जो महंत जी बैठे थे धर्म चर्चा कर रहे थे और मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में हरिहर काका ने, ठाकुर एक रात ही रहे, इतने अच्छे से उनकी आव भगत हुई, खाना पानी दिया गया, जो सुख शांति और संतोष मिला अब तक उन्होंने अपने जीवन में भी ऐसी सुख शांति और संतोष नहीं पाई थी। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। इधर क्या हुआ, रात में तो हरिहर काका मजे से वहाँ रह रहे थे। इधर तीनों भाई रात भर नहीं सोए। भावी आशंका, उनके मन में भविष्य की आशंका थी, मथती जा रही थी। 15 बीघा खेत, सोच रहे थे बाप भाई के नाम तो 15 बीघा खेत है, सबसे गांव की उपजाऊ जमीन है, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। वो सोच रहे थे कि महंत इधर उधर की बातें बनाकर अगर जमीन हथिया लिया तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उदंड देने की बात कही, साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह उनके साथ घर वापस लौटे। सुबह तड़के मने एकदम सुबह, जैसे ही सुबह हुई सब तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंच गए। हरिहर काका के पांव पकड़कर वो तीनों भाई रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए, मन उनकी पत्नियों ने गलती उनके साथ की थी, उसके लिए हरिहर काका और उनके भाई ने माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। मैंने कहा कि आप घर चलिए, हम लोग उन्हें सजा देंगे। साथ ही उन्होंने खून के रिश्ते, मैंने आपका हमारा तो ब्लड रिलेशन, आप हम लोग को छोड़ के कैसे रह सकते, इस तरह करके माया, मैंने मोह माया के जाल में फैलाया। हरिहर काका का दिल जो है ना, भाई ही थे, मन तो पसीजेगा, मन द्रवित हो गया, उनके प्रति मन में दया का भाव आ गया और वह वापस घर आ गए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमाया। मतलब कि अब क्या देख रहे हैं, अपने घर में इस बार उन्होंने बहुत बदलाव देखा और बदलाव उनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि छोटे बड़े सभी उनको सिर आंखों पर उठाना, माने हमेशा आदर भाव से देखना, हमेशा सम्मान देना। छोटे बड़े सभी उन्हें सम्मान करते थे। भाई की पत्नी जो है उनके पैर पर माथा टेक कर उन लोगों ने क्षमा याचना की। भाई की पत्नियों ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा। उसके बाद फिर उनकी आव भगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून नाश्ता खाना तैयार, 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी आव भगत मैंने सादर स्वागत में जो खातिरदारी, मैंने इनका इतना सम्मान होने लगा, वैसा खातिरदारी मैंने जैसा सम्मान उनको मिलने लगा वैसा सम्मान किसी मेहमान आने पर भी नहीं होता होगा। उनकी रुचि और इच्छा, मैंने उनका पसंद और उनका इच्छा के मुताबिक दोनों जून मैंने दोनों समय उनके पसंद के अनुसार से ही खाना नाश्ता तैयार होता। 5 महिलाएं मैंने 5 लेडीज जो हैं उनकी सेवा में मैंने हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहती थी। कौन कौन 5 महिलाएं थी, तीनों भाई की पत्नियां, 2 महिलाएं, 2 बहुएं हमेशा उनका सेवा करने के लिए तैयार रहती थी। बहुत बार ऐसा होता है, बिना किसी कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों के जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। मैंने बहुत बार ऐसा होता है, कुछ भी कहा नहीं जाता है, कुछ भी बिना बताए लोग असली मैंने वास्तविक जो
घटना होती है वो बहुत अपने आप परिचित हो जाते हैं, कुछ बताओ नहीं वास्तविक जानकारी उन्हें मिल जाती है। हरिहर काका के इस घटना के साथ भी ऐसे ही हुआ। माने ये घटना के बाद लोग, क्योंकि लोगों की जुबान जो होती है, लोग की बातें जो होती है, घटनाओं की जुबान से ज़्यादा पैनी और माने इधर से उधर बात लोग कहेंगे, एक की बात दूसरे पहुंचेगी, दूसरे की बात तीसरी पहुंचेगी, इस तरह बात जो है ना ज़्यादा असरदार होती है, ज़्यादा पैनी माने ज़्यादा धारदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों ने महंत जी को कुछ कहा, महंत जी से कुछ ने कहा, और न ही हरिहर काका के भाइयों ने ही। उनके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। मैंने कह रहे हैं घटनाएं भी ऐसी घटनाएं जो होती है अपने आप सब कुछ कह देती है, कहने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। हरिहर काका के भाइयों ने भी गांव वाले से कुछ नहीं कहा, न ही उन महंत जी ने कुछ कहा। इसके बावजूद गांव के लोग जो है ना सच्चाई से, माने इसके बावजूद, इसके अलावे गांव के लोग सच्चाई जान गए। न हरिहर काका ने कुछ कहा, न महंत ने कहा, फिर भी गांव के लोग सच्चाई से वाकिफ हो गए। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं, हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। फिर उसके बाद गांव वालों के लिए एक मसाला मिल गया, एक बात करने का माध्यम मिल गया। बैठकों और बातों का जो सिलसिला, जो क्रम चल पड़ा, उनका कोई अंत नहीं था। हर जगह मैंने गांव में हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू रहता था। कुछ लोग कहते, गांव के कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के, मैंने गांव कुछ आदमी कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी को लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छा चीज़ है ज़मीन ठाकुर बाड़ी, इससे कीर्ति और अचल बनी, मैंने इनकी प्रसिद्धि जो है हमेशा के लिए बनी रहेगी अगर वह ठाकुर जी को अपने नाम अपनी ज़मीन लिख देंगे। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके पास अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। इसके विपरीत माने इसके उल्टा कुछ लोग ये मान रहे थे, कुछ लोग ये मान्यता थी कि भाई का परिवार भी अपना होता है। माने कुछ लोग तो कह रहे थे कि ठाकुर जी को जमीन लिख दें, कुछ लोग कहते थे कि भाई का परिवार अपना होता है, उनको अपनी अगर जायदाद नहीं दिया जाए तो उनके साथ अन्याय होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी, मैंने खून का जो रिश्ता है उसके बीच दीवार बन जाएगा। इसलिए हरिहर काका को अपने भाइयों को जमीन जरूर लिख देनी चाहिए, भाइयों से, भाइयों के साथ अन्याय नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग का ये कहना था। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटी तो। हालांकि ऐसी ऐसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगती। मैंने कह रही जितना मुंह, जितने लोग थे उतने तरह की बातें होती थी। जब ऐसा जबरदस्त मामला जो है पहले कभी गांव वालों को नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना माने चुप रहना नहीं समझते थे। सब लोग अपनी अपनी हिसाब से उपाय बता रहे थे, ढूंढ रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कुछ घटी तो। मैंने सब कोई चुप रहना नहीं चाहते इस मामले में, सब अपना अपना उपाय बोल रहे थे, सब अपना अपना उपाय बता रहे थे, सब कोई इंतजार कर रहे थे कुछ घटी तो। हालांकि हालांकि ऐसी कम ही बातें, माने इस स्थिति में क्या होता था, दो गांव दो पक्षों में बट गया था। कोई बोलता था हरि भाई का जमीन होगा, कोई बोलता ठाकुर बाड़ी की जमीन होता। इस तरह करते करते गर्माहट माने गांव वालों के बीच गर्मा गर्मी भी हो जाता था, टेंशन का भी माहौल हो जाता था। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम कर दे। माने इस स्थिति में क्या हो गया, गांव के लोग दो वर्ग में दो भाग बंटने लगे। प्रत्यक्ष माने सामने और पीछे दो तरह के लोग बंटने लगे। एक उन्हें बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं, माने दो वर्ग थे, दो, एक हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में, एक महंत के पक्ष में। इस तरह कहीं भी मीटिंग होती थी तो दोनों वर्गों के बीच तू मैं माने दोनों वर्गों के बीच लड़ाई हो जाती थी। एक वर्ग के लोग
चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन, माने दोनों वर्ग था गांव में। एक वर्ग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी को लिख दे, दूसरा वर्ग चाहता था कि भाई को लिखे। तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हुई, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से, बोले कि तब यह ठाकुर माने जो लोग चाहते थे कि ये जो है जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम अगर हरिहर लिख देते हैं, तब ये ठाकुरबाड़ी जो है सिर्फ इस इलाके की नहीं, जबकि पूरे इस इलाके की नहीं सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो जाएगी, बल्कि पूरे राज्य, पहले तो इलाका का ठाकुरबाड़ी था, हरिहर काका जब जमीन दे देंगे तो पूरे राज्य की ठाकुरबाड़ी हो जाएगी। पूरे राज्य में इनका मुकाबला ठाकुरबाड़ी का कोई नहीं कर सकेगा। इस वर्ग में जो वर्ग ये चाहता था कि ठाकुरबाड़ी के जमीन लिख दे, वो वर्ग जो है धार्मिक संस्कार वाला होता था, साथ ही किसी न किसी रूप में ये लोग ठाकुरबाड़ी से जुड़ा हुआ था। असल में जब सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद के लिए वहां जुट जाते थे। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। मैंने जो लोग, लेखक ये बता रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन लिखते हैं, ये ठाकुरबाड़ी इस इलाके की नहीं है, राज्य की इस राज्य की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो जाएगी। तो असल में वो लोग कौन हैं? जो धार्मिक संस्कारों में है, जिनका कृषि कार्य के बाद समय ठाकुरबाड़ी में बीतता है, और सुबह शाम जो ठाकुरबाड़ी को भोग लगता है वो प्रसाद इन्हें मिलता है, वो गांव के पेटू और चटोर किस्म के लोग होते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं, मन इसी की तरफदारी, पक्षपाती, मतलब ठाकुरबाड़ी के पक्षपाती है और चाहते हैं कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन कर दे। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने। पहला वर्ग तो वो था जो ठाकुरबाड़ी से रिलेटेड था, ठाकुरबाड़ी से संबंधित था, इसलिए वो चाहते थे कि जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम है। लेकिन दूसरा वर्ग गांव की प्रगतिशील माने शिक्षित लोगों का था। वो थोड़े डेवलप थे, थोड़े सोच विचार रखने वाले लोग थे, थोड़े विकसित लोग थे। वो लोग उस तरह के किसान थे जिसके पास हरिहर काका जैसे अकेले थे उस तरह के ही कोई जेंट्स कोई लेडी उनके पास रहते थे। गांव का वातावरण तनावपूर्ण, मैंने उन लोगों का विचार था कि हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन नहीं लिखनी चाहिए, कि उन लोग के साथ भी उस तरह के लोग थे जिनको रख रहे थे। तो गाँव इस स्थिति को देखते हुए गांव का वातावरण तनाव वाला हो गया, तनावपूर्ण हो गया था, और कुछ घटित होने के मन सभी लोग इंतजार करने लगे कि कुछ न कुछ घटना घटेगी। धन्यवाद बेटा। आगे मैं कंटिन्यू करूंगी ये चैप्टर को। ये कहानी बहुत बड़ी है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, और आप लोग को रिवीजन करा रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत अच्छे से करा दूँ। हाँ, थैंक यू बेटा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, और थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। धन्यवाद बच्चों।